अकबर खान सर, रहबर E-Tech, an educational YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री दहम जमात के लिए दायरा सबक मश्क नंबर 3.1 का सवाल नंबर 1। रहबर E-Tech चैनल की जानिब से बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो आपके सामने अपलोड करता हूं सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल मश्क नंबर 3.1 का मुतसिला शक्ल में नुक्ता सी दायरे का मरकज़ है, दायरे का निस्कुत्र 6 सम है, ख़त ए बी दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है। इस मालूमात की बिना पर दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ पे हमारे पास पहला सवाल है, ज़ाविया सी ए बी की पैमाइश कितना है? सी ए बी, देखिए यहाँ पे ज़ाविया सी ए बी आपने पहले पढ़ा होगा कि जो दरमियानी नुक्ता होता है ज़ाविया वहाँ पर होता है सी ए बी, यानी यहाँ पर। इसने आपसे यहाँ की पूछताछ किया है तो मैं आपसे जवाब लिख रहा हूँ कि ज़ाविया सी ए बी की पैमाइश 90 दर्जा है। ज़ाविया सी ए बी की पैमाइश 90 दर्जा है। अब 90 दर्जा क्यों है उसकी वजाहत यहाँ से पूछा है, क्यों तो उसकी वजाहत, तो निस्कुत्र और ममास जिस नुक्ते पर मिलते हैं, ये निस्कुत्र है। मैंने आपको इंट्रो के जगह में बताया था, अगर आपको नहीं मालूम हो तो इस वीडियो के साथ में लिंक मैंने दिया है, आप देख सकते हैं कि निस्कुत्र क्या है। तो ये निस्कुत्र और ये ममास जिस जगह पर मिलते हैं, जैसे पॉइंट ए पर मिल रहे हैं तो पॉइंट ए जो है वो तमासी नुक्ता कहलाएगा। और इस तमासी नुक्ते पर जब निस्कुत्र मिलेगा तो यहाँ पर जो ज़ाविया होगा वो 90 दर्जे का बनता है, ये इसलिए 90 का होगा। सवाल नंबर 1 था ज़ाविया सी ए बी की पैमाइश कितनी होगी, तो हमने बताया कि ज़ाविया सी ए बी की पैमाइश 90 होगी। उसकी वजह यह है कि जब भी निस्कुत्र और तमासी नुक्ता जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। इसी सवाल का सवाल नंबर 2 बोलता है नुक्ता सी ख़त ए बी से कितने फासले पर है। ये नुक्ता सी आपके सामने है और ये ख़त ए बी आपके सामने है, इससे फासला इसका पूछा है। अगर सवाल को आप ध्यान से पढ़ें तो जवाब आपके समझ में आ जाएगा कि कितना फासला है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। अभी ये जो डॉटेड लाइन मैंने आपके सामने खींची है, इसको अभी हमने नाम क्या दिया था? निस्कुत्र। गुड ना, निस्कुत्र हमने नाम दिया था। तो अब अगर जितना निस्कुत्र होगा उतना ही फासला भी होगा। तो देखिए जवाब क्या है, तो जवाब है कि नुक्ता सी ख़त ए बी से 6 सम के फासले पर होगा। ये नुक्ता सी और ये ख़त ए बी, इन दोनों के दरमियान में निस्कुत्र है, लिहाजा जितना निस्कुत्र होगा उतना ही फासला होगा। चूँकि निस्कुत्र 6 सम का है इसलिए फासला भी 6 सम का होगा। तो इसकी वजाहत इस तरह से है कि नुक्ता सी दायरे का मरकज़ है और ख़त ए बी दायरे पर ममास है। दायरे के मरकज़ से ममास का दरमियानी फासला निस्कुत्र के मसावी होता है। तो जितना भी निस्कुत्र होगा इन दोनों के दरमियान में वही उसका फासला होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इसी सवाल में सवाल नंबर 3 है कि अगर डिस्टेंस ए बी यानी नुक्ता ए और बी के दरमियान का फासला 6 सम हो, ये है ए बी, इनका दरमियानी फासला 6 सम हो, तो बोलता है डी बी सी पूछा है, डिस्टेंस बी सी यानी ये बी से लेके सी तक का कितना फासला है। चलिए इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लाइन खींच लेते हैं। यहाँ सी से ए को मिला दिया गया, सी से बी को मिला दिया गया, तो ये एक ट्रायंगल की शक्ल आ गई। अब यहाँ पे ए पे मैंने राइट एंगल की अलामत लगा दी, जैसा अभी हमने पहले सवाल में देखा था कि यहाँ पे 90 का ज़ाविया बनता है। अब हमने सवाल में पढ़ा था कि दायरे का निस्कुत्र 6 सम है, तो ये रहा 6 सम का निस्कुत्र। और डिस्टेंस ए बी, ये भी 6 सम का है, यानी ए से बी तक 6 सम है, तो ए से बी तक का फासला भी 6 सम, तो ये भी 6 सम, ये भी 6 सम। तो उसने आपसे पूछा है बी से सी तक का फासला। तो चलिए हम मालूम करते हैं। जैसे मैंने सवाल नंबर 1 में बताया था कि ज़ाविया ए कायमा है, और हमने पिछली जमातों में पढ़ा है कि जब भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के अंदर 3 ज़िलों में से कोई भी एक ज़िला मालूम करना हो
तो हम फिथागोरस का मसले का इस्तेमाल करते हैं। फिथागोरस का मसला आपने पिछली जमातों में पढ़ा है। याद दहानी के लिए बता दूं, वित्र का मुरब्बा बराबर होता है एक ज़िला का मुरब्बा जमा दूसरा ज़िला का मुरब्बा। यानी फिथागोरस के मसले की रूह से यहाँ पे हमारा 90 के सामने का जो ज़िला होता है, 90 के सामने का जो ज़िला होता है वो वित्र होता है। तो BC² ये आपका वित्र है। अब बाकी मानदा दो ज़िलों के मुरब्बों का मजमूआ, यानी कि AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। ये आपका AB है और ये आपका AC है। इन दोनों का मुरब्बों का मजमूआ वित्र के मुरब्बा के मजमूआ के बराबर होगा। अब अगर आपने फार्मूला लगा दिया है तो अब आपको खाली कीमत रखनी है। AB की जगह पे 6 जैसे हमने यहाँ दिया हुआ है, AC की जगह पे 6, 6 का मुरब्बा 36, फिर ये 36 और ये 36 को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 72। अब BC बचूँ के 72 किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है, किसी का मुरब्बा नहीं है। इसको अब हम जज़र मुरब्बा करेंगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा। चूँकि 72 किसी का मुरब्बा नहीं है इसलिए जज़र में चला जाएगा जज़र मुरब्बा करने पर। अब 72 के टुकड़े कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72। हमें जब भी जज़र के अंदर किसी अदद के टुकड़े करना है तो हम याद रखेंगे कि जब भी हम टुकड़े करेंगे तो उन दोनों टुकड़ों में से एक किसी न किसी का मुरब्बा की हालत में अदद होना चाहिए। यहाँ पे हमको 36 जो है वो 6 के मुरब्बा की शक्ल में है, इसलिए हमने 36 दूनी 72 लिया है। अब ये 36 रूट के बाहर यानी जज़र के बाहर आकर बन जाएगा 6, तो हमें BC मिलेगा 6√2। यानी जो हमारा सवाल था डिस्टेंस BC यानी B से C का फासला कितना है, तो हमें मिल गया 6√2 सम। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस BC जो है वो 6√2 सम है। देखो बच्चे, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर सवाल समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो उसे रिवाइंड कर करके बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर मुझसे सवाल ज़रूर पूछें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका चौथा और आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 1 का चौथा सवाल है ज़ाविया ABC की पैमाइश कितना दर्जा है। अब ज़ाविया B पर, तो मैं पहले यहाँ लाइन खींच देता हूँ। ज़ाविया B यानी कि ये जो ज़ाविया दिख रहा है आपको ना, ज़ाविया ABC, यहाँ पर जो ज़ाविया बन रहा है जो मैंने काले रंग से कॉस दिखाया है, इस पर कितने दर्जा है, सवाल ये है। अब देखते हैं, मैंने अभी बताया सवाल के अंदर आपको दिया है कि दायरे का जो निस्फ कुत्र है वो 6 सम है यानी AC। और अभी सवाल नंबर 3 के अंदर हमको दिया गया था डिस्टेंस AB जो है वो भी 6 सम का है। तो उस बुनियाद पर मैंने लिखा चूंकि AC भी 6 सम का है और AB भी 6 सम का है, ये AC और ये AB दोनों भी 6 सम के हैं। और ज़ाविया A सवाल नंबर 1 में हमने देखा था CAB यानी जो ज़ाविया A है ये 90 दर्जे का है यहाँ पर। तो आपने 9th में पढ़ा था कि किसी भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में अगर कायमा ज़ाविया बनाने वाले दोनों अज़ला, कायमा ज़ाविया बनाने वाले यानी CA और BA दोनों अज़ला बराबर हों तो वो मुसल्लस 45-45-90 का मुसल्लस होता है। उस बुनियाद पर ये दो ज़िले बराबर होंगे यानी CA और CB ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों 6 सम के हैं। तो ये मुसल्लस मुतसावियुस साकैन हो गया। और मुतसावियुस साकैन मुसल्लस के जब दो ज़िले बराबर होते हैं तो उसके कायदे पे के दोनों ज़ाविये भी बराबर होते हैं। तो अगर ये अकेला 90 का है तो फिर बाकी बचे 45 और 45। उस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ज़ाविया ABC जो है वो 45 दर्जे का होगा। इसको आप हल भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मार्क्स का सवाल है, इतना बड़ा हल करने की ज़रूरत ना होने की वजह से इसे मैंने मतलब आसानी से हल करने की कोशिश की है। पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। बहुत शुक्रिया।